उद्धव गीता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान की लीलाओं का वर्णन। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। अब सातवें योगीश्वर द्रुमिल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूल कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच भूतों की अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। पहले जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए। फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने मुनि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवाराधन रूप कर्म का उपदेश किया।
जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री, बसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण, वसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिकाश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। आदिदेव नर नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि को हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मलय मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। राजन, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभो, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं, तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। किंतु जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहकर यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु, आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास, गर्मी सर्दी और आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के वेगों को, जो अपार समुद्रों के समान है, सह लेते हैं, अर्थात पार कर जाते हैं। परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है। और प्रभु, वे
इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। जब कामदेव, वसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्गलोक में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कलावतार ग्रहण किए हैं। विदेहराज, हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। उन्होंने ही हैग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया है। प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की अर्थात धान्यादि की रक्षा की और वाराहावतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कूर्मावतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मदराचल धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया। एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे, तब थककर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हों।
उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्रासुर को मारने के लिए जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उसके भय से भागकर छिप गए, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया, तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्यकश्यप के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा, तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकश्यप को मार डाला। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। परशुराम जी तो हैहय वंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगुवंश में अग्नि रूप से ही अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा एवं रावण और उसकी राजधानी लंका को मटिया मेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं। राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। महाबाहु विदेहराज, भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया है।